अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अंग्रेजी के कॉमनली पूछे जाने वाले सिनोनिम्स के लिस्ट लेकर के आया हूं। इसमें 20 सिनोनिम्स है। कृपया करके इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको भली भांति पूरा याद हो जाएगा। कोई भी अंग्रेजी के वर्ड को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे देखिए, उसका मीनिंग जानिए और तुरंत जो भी दिमाग से आपका सेंटेंस बन सकता है उसको तुरंत कॉपी में लिख डालिए, बना डालिए। अगर सेंटेंस में वर्ड्स को यूज करना सीख जाएंगे, चीजें हमेशा और हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ये सबसे अच्छा तरीका है। कृपया करके मेरी बात मानिए, एक बार प्रयोग करके देखिए। अगर नहीं होगा तो बताइएगा। 100% होगा, मेरी ये गारंटी है। और मैं भी शुरुआती के दिनों में जब हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में गया था साल 2006 में, तो यही किया था और अब चीजें बहुत सही हो चुकी हैं। तो आपको भी यही सलाह दूंगा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आराम से आप अच्छे से अंग्रेजी वाले प्रश्न को कर सकते हो। जितनी ज्यादा अच्छी अंग्रेजी होगी, आपकी नौकरी उतनी अच्छी जगह लगेगी, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अबंडन। हिंदी मीनिंग भी बताता चलूंगा, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही मेरी ठीक ठाक है, मुझे पता होता है। अबंडन, अबंडन का मीनिंग बेसिकली क्या होता है कि छोड़ देना, त्याग देना। ऑलराइट, तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो फोरसेक होंगे, डेजर्ट होंगे, लीव होंगे, रिलिंक्विश होंगे या ड्रॉप होंगे। आई अबंडन दिस हाउस, मैंने इस घर को छोड़ दिया। ये एक सेंटेंस हुआ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये अबंडन का मीनिंग आपने जान लिया। दूसरा जो वर्ड है ये है अबेट, ABET, आबेट बोल सकते हैं इसे। आबेट का बेसिकली मीनिंग होता है उकसाना, किसी को एक तरीके से आप प्रोत्साहित करना। ऑलराइट, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनकरेज, असिस्ट, अर्ज, एड, हेल्प। आबेट का मीनिंग क्या होता है? उकसाना। ऑलराइट, एनकरेज करना। तो समझ रहे हैं, इससे आप कोई भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसी वक्त लिखिए तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर एक दो बार बस देख लिया, बहुत अच्छी वर्ड मीनिंग हो जाएगी आपकी। अगला वर्ड है, तीसरा वर्ड है अभोर, ABHOR। अभोर का मीनिंग होता है घृणा करना, मतलब बुरे तरीके से किसी चीज को दुत्कारना, घृणा करना, जिसमें सिनोनिम्स हैं हेट, डिटेस्ट, लोथ, अबोमिनेट। ऑलराइट, अभोर। आई टोटली अभोर, क्या कह सकते हैं, थेफ्ट। मैं चोरी को या चोरी से बहुत ज्यादा घृणा करता हूं। आई टोटली अभोर थेफ्ट, ऐसे कह सकते हो। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है बेसिकली कि निकृष्ट, नीच इंसान। ऑलराइट, तो ये एक विशेषण है और इसका मीनिंग होता है, मतलब सिनोनिम्स होता है मिजरेबल, रेचेड, डिग्रेडेड, मतलब बिल्कुल गिरा हुआ, बिल्कुल बदतर सा कंडीशन में कोई भी चीज होती है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है और ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। अगला है, पांचवा जो वर्ड है वो है अबाउंड। अबाउंड का मीनिंग क्या होता है, इसे हमें समझना पड़िए। तो अबाउंड का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में, भरपूर, लाजमी। ये सारे मीनिंग होते हैं अबाउंड के और इसके सिनोनिम्स होते हैं थ्राइव, फ्लोरिश, प्रिवेल। ऑलराइट, किसी चीज को पूरा जो करता है दैट इज कॉल्ड अबाउंड। अगला जो वर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर है वो है अब्रिज, ABRIDGE, अब्रिज। देखिए कितना आसान सा मीनिंग है। ब्रिज आप समझते हैं, जो पुल होता है, नदी नहर पर लगता है, उसको ब्रिज कहते हैं। और उससे पहले सिर्फ A अल्फाबेट यूज किया गया है। तो अब्रिज का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को कट शॉर्ट करना। समझ रहे हैं? तो ब्रिज क्या करता है? ब्रिज भाई नदी के दोनों किनारों के डिस्टेंस को कम कर देता है, इजंट इट, ताकि हमको पार करने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से मीनिंग को कोरिलेट कीजिए। तो अब्रिज के सिनोनिम्स हो गए शॉर्टन, रेड्यूस, कम करना, कट, एब्रीविएट, कंडेंस, कंप्रेस। ये सारे अब्रीज के मीनिंग है। आपने नोवेल्स देखे होंगे, अब्रीज्ड वर्जन, मतलब कि संक्षिप्त रूप में जो नोवेल्स आते हैं, संक्षिप्त रामायण आता है, महाभारत आते हैं, आपके कोर्स में भी होंगे, तो उसको अब्रिज्ड कहते हैं, अब्रिज्ड वर्जन ऑफ दिस नोवेल। ऐसा एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको एक सेंटेंस बनाया।
अगला है सेवेंथ की एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है? एब्सर्ड का मीनिंग होता है बेतुका, मतलब बिना मतलब का, बिल्कुल बेकार सा, हास्यास्पद। मतलब आपसे पूछा गया है दिल्ली और आपने लिख दिया कोलकाता। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ एब्सर्ड। रिडिक्यूलस है, अनरीजनेबल, बिल्कुल बिना मतलब का। लुडिक्रस, लाफेबल, जो हंसने योग्य हो, हास्यास्पद हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल संपूर्ण, पूर्ण, पूरे तरीके से सही, दैट इज। तो एब्सोल्यूट के सिनोनिम्स होंगे परफेक्ट, कंप्लीट, टोटल, फिनिश्ड, थॉरो। जैसे दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप पूर्णतः सत्य हैं, आप पूर्णतः सही हैं, ऐसे कहते हैं। आपसे जब कोई जवाब पूछा जाता है और आप उसका आंसर बता देते हैं तो आपके टीचर कहते हैं एब्सोल्युटली, है ना। अगला है एमिएबल। एमिएबल का मीनिंग क्या होता है, इसको हमें भी समझना जरूरी है। एमिएबल बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है और जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का हो, जो बहुत ही अच्छा सुशील हो, सभी के साथ घुल मिल जाता हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। जिसके सिनोनिम्स होंगे फ्रेंडली, लाइकेबल, जो सबके द्वारा पसंद किया जाता हो, कंजेनियल, कोर्टियस, प्लेजेंट, है ना। और इसका हिंदी में मीनिंग सौम्य भी होता है। कई लड़कियों के नाम सौम्या होते हैं, तो सौम्या का मीनिंग भी एमिएबल होता है, फ्रेंडली होता है, लाइकेबल होता है, कंजेनियल होता है, कोर्टियस होता है, प्लेजेंट होता है, ठीक है ना। अब आइए एलियन। एलियन का मीनिंग क्या होगा? 10वां शब्द है हमारे पास एलियन। एलियन का मीनिंग बेसिकली विदेशी होता है और कहते हैं कि दूसरे प्लैनेट से आया हुआ कोई जीव को भी एलियन कहा जाता है। जैसे कोई मिल गया मूवी आपने देखी होगी, उसमें एलियन के ऊपर पूरी कहानी होती है। तो बेसिकली उसके सिनोनिम्स होते हैं फॉरेन, स्ट्रेंज, एक्सोटिक, अनफैमिलियर। जैसे किसी चीज को आपने देखा ना हो तो दैट इज कॉल्ड एलियन, ठीक है ना। अगला है एम्पल। एम्पल क्या होता है? एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब काफी, सफिशिएंट, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पेशियस, अबंडेंट, प्लेंटीफुल। प्लेंटी मतलब ही होता है बहुत, कॉपियस मतलब ढेर सारा, सफिशिएंट मतलब एनफ, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ एम्पल। नेक्स्ट है एनिमेटेड। देखिए एनिमेटेड, अब हम बोलते हैं कि एनिमेटेड मूवीज, अवतार जैसी मूवीज या बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो चीजों को इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारी आंखों को या हमें प्रतीत होता है कि यार वो चीज सचमुच में है। तो एनिमेटेड का मतलब वही होता है। एनिमेटेड का मतलब होता है सजीव, उसका मतलब होता है प्रफुल्ल, ऐसा लगता है कि लाइव चीजें चल रही है, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइवली, स्पिरिटेड, एक्टिव, एनर्जेटिक, एक्साइटेड। एनिमेटेड का मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आजकल बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज आती हैं और बहुत सारे एनिमेशंस के काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल फोन के स्क्रीन पे हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से उसमें काम किया जाता है कि चीजें हमें सजीव नजर आए, अच्छा एकदम उनमें हमें लाइफ दिखनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग। आई हैव ट्राइड यू मेक अंडरस्टैंड। अगला है 13th वन, आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग क्या होता है? आर्डेंट का मीनिंग होता है उत्साही, उत्साही, उत्सुक, उत्साही, समझ रहे हैं। तो आर्डेंट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे ईगर, उतावला, है, जेलस, इसके बाद फर्वेंट, पैशनेट, किसी चीज को लेके पैशनेट होना, एंथुजियास्टिक, अत्यंत उत्साही, है ना। तो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ आर्डेंट। मैंने आपको समझाने की कोशिश की भरपूर। 14वां जो क्वेश्चन है एरोगेंट, इसका मतलब जरूर आप जानते होंगे। एरोगेंट मतलब होता है घमंडी, अभिमानी। वैसे हिंदी में घमंडी और अभिमानी में दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है। बट यहां पर आपको समझाने के लिए एरोगेंट के मीनिंग्स जो हैं वो पॉम्पस, हॉटी, स्नोबिश, प्रीसम्पचुअस। तो ये सारे मीनिंग्स हो जाएंगे एरोगेंट के, जो आपको समझना होगा। आप इससे कुछ भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। दैट गाय इज एरोगेंट, हर मदर इज एरोगेंट, दैट लेडी इज एरोगेंट, दैट लेडी इज वेरी हॉटी। हॉटी का मतलब HAUGHTY है, ठीक है ना। तो इस हॉटी का मतलब होता है थोड़ा घमंडी टाइप की,
जिसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुमान होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ मीनिंग ऑफ एरोगेंट या हॉटी, पॉम्पस। अगला है 15th, इसका मतलब ये वर्ड है अशेम्ड। अशेम्ड मतलब क्या होता है? अशेम्ड तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है शर्मिंदा। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, ही इज टोटली अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट, वो अपने कार्य को लेकर के काफी शर्मिंदा हुआ जो भी उसने किया। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एम्बेरस्ड, अबास्ट, चैग्रिन्ड है, शिपिश। तो अशेम्ड का मतलब ये सारे होते हैं। सारे वर्ड्स को जरूर लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 5 वर्ड हर दिन याद करोगे तो सोचिए 365 दिनों में कितने वर्ड आपके हो जाएंगे आपके दिमाग के डिक्शनरी में। और बहुत ऐसा कहा जाता है कि 2000 वर्ड जिसके दिमाग के डिक्शनरी में होते हैं अच्छे वर्ड, तो उसकी अंग्रेजी अच्छी मानी जाती है। 16वां है एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या हो सकता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, धूर्त, जैसे लोमड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है ना, वो बहुत ही एस्ट्यूट लड़का है। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे श्रीव्ड, SHREWD, श्रीव्ड, क्लेवर, चालाक, एड्राइट, क्राफ्टी, स्लाई, कनिंग, जो हमेशा लोमड़ी के लिए प्रयोग, ऐसा कहा जाता है कि लोमड़ी बहुत ही धूर्त होती है। तो एस्ट्यूट, श्रीव्ड, क्लेवर, एड्राइट, क्राफ्टी, स्लाई एंड कनिंग। नेक्स्ट इज एट्रोशियस। एट्रोशियस का मीनिंग क्या होता है, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। तो एट्रोशियस का मतलब होता है अत्याचारी, जो सैडिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, जो दूसरों को दुख देता हो, निर्दयी हो, ऐसी चीजों में विश्वास रखता हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एट्रोशियस, जिसके मीनिंग हो सकते हैं विक्ट, WICKED, विक्ट, क्रूअल, मॉन्स्ट्रस, ग्रूसम और रथलेस या कभी है ना। तो एट्रोसियस का मीनिंग ये होता है अत्याचारी टाइप। जैसे रावण एक अत्याचारी राजा था, है, हिरण्यकश्यपु एक एट्रोशियस किंग था, इस तरीके से। अगला है 18 नंबर है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मीनिंग क्या होता है? AUDACIOUS। ऑडेशियस का मीनिंग होता है साहसी, निर्भीक, ठीक है ना। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड। ऑडेशियस का मीनिंग होता है डेयरिंग, ब्रेव, रैश, रेकलेस, जिसे किसी चीज का डर भय नहीं हो, एकदम हर स्थिति में खड़ा रहने वाला। दैट इज द रियल सेंस मीनिंग ऑफ ऑडेशियस। अगला है ऑसम। ऑसम मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। ऑसम, जैसे एक गाना है वैसे सपना चौधरी वाला, कि आज का मौसम बन गया ऑसम, है। मौसम मतलब बहुत ही उम्दा है, बहुत ही जबरदस्त है। तो ऑसम मतलब होता है बहुत बढ़िया है, इम्पोजिंग, अमेजिंग, वंडरफुल, ब्रेथ टेकिंग, स्टनिंग। तो ये सब मीनिंग है ऑसम के। और ऑसम भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, और जनरली हम ऑसम वर्ड को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में जो भी। अगला है लास्ट वन इज ऑफुल। ऑसम का ठीक उल्टा ऑफुल होता है AWFUL। AWESOME इज ऑसम, विच मीन्स बहुत बढ़िया, ऑफुल उतना ही खराब, ठीक है। ऑसम जितना बढ़िया है, ऑफुल उतना ही खराब है। तो इसके मीनिंग हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टेरिबल, इसके मीनिंग हो जाएंगे हॉरिबल, इसके मतलब हो जाएंगे अगली, इसके मतलब हो जाएंगे टेस्टलेस। देखिए, अब हमने 20 वर्ड आपको बताए हैं, कृपया करके इस 20 वर्ड को लिखें और उनसे सेंटेंस बनाएं। ये सारी चीजें आप याद करना सीख जाएंगे, यूज करना सीख जाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए ये सभी वर्ड आपको याद हो जाएंगे, आपके डिक्शनरी में, दिमाग के डिक्शनरी में फीड हो जाएंगे। और यही मेरी कामना है कि अच्छा हो तो आपके सारे एग्जाम्स अच्छे होंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, आप अच्छा अंग्रेजी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। काफी लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार वंस अगेन।